तो आज समझते हैं अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किसे कहते हैं? एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो मैंने अर्न तो कर लिया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक्रूड इनकम रेफर्स टू द रेवेन्यू दैट अ कंपनी हैज अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज बट फॉर व्हिच पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग। In accounting, this income is booked as assets because it is essentially money that company is entitled to receive। मतलब कि आपने सर्विस दे दिया, आपने गुड्स बेच दिया लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो एक डेटर्स क्रिएट हो गया, उसे ही एक्रूड इनकम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये एक एसेट्स के साइड जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि कंसल्टेंसी का सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने तो दे तो दिया है लेकिन आपने अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया है, तो क्या उस इनकम को एक्रू करेंगे? यस, उस इनकम को एक्रू करेंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्रेडिट के साइड दिखाएंगे एट द मंथ एंड और ईयर एंड। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे हर एक्रूड इनकम उसमें दिखेगा। अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें तो इंटरेस्ट का इनकम, accrued interest income is recorded at the quarter end for unpaid days in that quarter। रेंटल इनकम मीन्स अगर आपका वैसा बिजनेस है कि आप रेंट देते हो अपने बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टी को और आपका रेंट अभी तक मिला नहीं है, मतलब कि ये कि मार्च तो खत्म हो गया लेकिन मार्च का अभी तक रेंट आपके पास मिला नहीं है, तो क्या जब मार्च का पीएल बनेगा तो वो रेंटल इनकम दिखेगा आपके पीएल में? तो यस, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट उसे दिखना चाहिए। वैसे ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, इनकम में भी एक्रूड एट डिफरेंट माइलस्टोन्स एज पर एएस 11, एएस 1.5 फॉरेन ट्रांजेक्शंस। तो जो भी इनकम को एक्रू हो जाता है उसे दिखना ही चाहिए पीएल में। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल वेयर अ कंपनी प्रोवाइड्स अ कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ 50,000 बट हैज नॉट येट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब कि हमारा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का बिजनेस है और आपने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया है 50,000 रुपीज़ का, क्लाइंट को तो सर्विस दे दिया, बिल आपने जनरेट किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, ये मतलब है कि आपने सर्विस दे दिया लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? एक्रूड इनकम को करेंगे डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू। क्यों एक्रूड इनकम को डेबिट कर रहे हैं? डेबिट द एसेट अकाउंट। द अकाउंट generally called accrued income is debited to increase its value। in this example accrued income is debited by 50,000 क्योंकि आपको कैश तो मिला नहीं, कैश के जगह हम लोग एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे क्योंकि अभी तक पैसा मिला नहीं है। और टू सेल्स होता है, टू सेल्स की जगह कंसल्टिंग रेवेन्यू करेंगे क्योंकि हमने कंसल्टेंसी का सर्विस दे दिया है। ये होता है एक्रूड इनकम का मतलब, और ऐसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं रिकॉर्ड? ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, कैश फ्लो के प्लानिंग को बताता है, इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन, इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस होता है जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अकाउंटिंग बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। अगर दूसरा एंट्री देखें तो दूसरा एंट्री एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक्रूड इनकम टू रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। एक और बात, एक्रूवल इनकम का एक खास बात है कि ये रिवर्सल होता है, मतलब कि जैसे ही नेक्स्ट मंथ में वो जाएगा उसको ऑटोमेटिक रिवर्स होना होगा। तो रिवर्सल ऑफ एक्रूवल इनकम इज क्रूशियल एज इट्स रिकॉर्डिंग। व्हेन द एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड इट बिकम्स नेसेसरी टू रिवर्स द एक्रूवल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अगर हम लोग उसे रिवर्स नहीं करेंगे तो डबल काउंटिंग का इफेक्ट आ सकता है, इसलिए पहले हम लोग रिवर्स करेंगे और उसके बाद उसे रिकॉर्ड करेंगे। रिवर्सल ऑफ जर्नल एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम। तो जब हमने